नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गाइडेंस से रिलेटेड है। तो आज हम ये देखेंगे कि नए साल में गणेश जी की क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या वो गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी पर्सनल एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ, या कुछ भी जो गाइडेंस हमें मिल सके। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस नए साल के लिए। ओके, ये शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग है एंड ये गाइडेड रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ लोगों के साथ ही करेगी। तो जिनके साथ करेगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। पहला है चैरियट का कार्ड, दूसरा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या आता है मैसेजेस। ओके, देन वी हैव सिक्स ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे आपकी जैसे विजय घोषणा होती है ना, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे जो भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, जो भी विघ्न थे, वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे उनका दी एंड हो रहा है एंड आप एक सक्सेस की तरफ, एक कहते हैं ना, एक विगुल बज गया है। आई थिंक सो, मैं सही बोल रही हूँ बट एक ट्रम्पेट हो गया, राइट। तो कहीं न कहीं जीत का जश्न बनने वाला है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो शायद ये न्यू ईयर जो आपके लिए लेकर आया, देखिए वी हैव टेम्परेंस एज़ वेल। जो न्यू ईयर आपके लिए लेकर आया, वो लेकर आया है ब्लेसिंग, अबंडेंस एंड सक्सेस। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत लंबे टाइम से आप जूझ रहे थे चीज़ों से, आप कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, सिचुएशंस ठीक हो जाए। स्पेशली इसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भागना-दौड़ना भी पड़े, ठीक है? मैं यहाँ पे एक वर्बली, एक मेटाफोरिकली भी भागना-दौड़ना बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके थे। जैसे कहते हैं ना कि बहुत लड़े हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के लिए, बहुत जूझे हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के लिए और अब थक गए हैं। इस तरीके की एनर्जी हो गई थी आपकी। आप लिटरली टायर्ड हो गए थे, थक गए थे चीज़ों को सँभालते हुए, इमोशनली बेटर फ़ील करने की कोशिश करते हुए, रिश्तों को सँभालते हुए। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, ठीक है? तो ये कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत स्पेसिफ़िक आई है। तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे एंड बहुत कोशिश करी थी आपने कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, सॉर्टेड हो जाएँ, ईज़ी हो जाएँ, बट अनफॉर्च्युनेटली वो हो नहीं पाया। इम्बैलेंसेस बने रहे, वर्बल फाइट्स हुई, डिसएग्रीमेंट्स हुए और आपको लगा कि इतनी कोशिशें आपने करी हैं लेकिन तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे कहते हैं ना, खाली हाथ रह गए, वो चीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेबी उनकी लाइफ में कुछ मेजर सैटर्न प्लेसमेंट्स चल रहे थे, ठीक है? एंड ये साल बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, जैसे हम कहते हैं तरसते हैं चीज़ों के लिए, वो वाली एनर्जी। इट्स लाइक सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, मतलब एक सक्सेस पाने पर था लेकिन सब खराब हो गया। एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, या एक सैडनेस की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, बिकॉज़ आपने बहुत कोशिश करी है और आपने जेन्युइनली कोशिश करी है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं हाथ लग पाई। फेलियर ही दिखा आपको, बार-बार डाउनफॉल दिखा आपको। लड़ना पड़ा अपनी चीज़ों के लिए जो आप नहीं चाहते थे। एंड फाइनली इस न्यू ईयर के अंदर, जैसे कहते हैं ना, विघ्नहर्ता गणेश, सारे विघ्न यहाँ पर ले गए हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट, एक शादी की बिगुल, आई एम गेटिंग, आई डोंट नो, शादी की शहनाई, ठीक है? क्योंकि मैरिज की यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, बेबी की यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, फैमिली की यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। उसके साथ-साथ यहाँ पे सक्सेस की बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी भी फ़ील्ड में अगर आप सक्सेस चाह रहे थे, वो सक्सेस डिले हुए जा रही थी, रुके जा रही थी, उसमें प्रॉब्लम्स आए जा रही थी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत डाउन हो गए थे। ऐसा नहीं है कि सामने कोई दिक्कत है, लेकिन इमोशनली आप बहुत डाउन हो गए। जैसे कहते हैं ना, इंसान हार मान लेता है, वो वाली एनर्जी है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या
मेरी किस्मत में ये चीज़ें नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो गई थी। तो फाइनली अब वहाँ से रिकवरी है, वहाँ से सक्सेस है, एंजल ब्लेसिंग है। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो एंजल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इस बीच में आपको कोई ना कोई ऐसा नया आइडिया या कोई ना कोई ऐसा नया वेंचर, नया कैरियर या नई फील्ड आपको मिल सकती है जो आपको बहुत हेल्प करे ग्रोथ करने में, जो आपको बहुत हेल्प करे आपकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी स्पिरिचुअल वे पे हैं या रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, या मेडिटेशन वगैरह में इन सब चीज़ों में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मन की शांति मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी आप किसी मेडिटेशन में कैंप में जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव द वर्ल्ड मेडिटेशन कैंप में जाएं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप वर्ल्ड वाइड किसी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मे बी आप अपने सोल पार्टनर से, सोलमेट से कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी से मिलो, ऑनलाइन सिचुएशंस के थ्रू आप किसी से मिलो। ठीक है, वी हैव हेयर अप्रिसिएशन। लुक, आपकी एनर्जी जो थी ना वो पहले ऐसी थी कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे थे, और ये पेंडुलम की तरह आपकी एनर्जी चल रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न है, एक पेंडुलम की तरह ये एनर्जी चल रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आपको खुद नहीं समझ आ रहा था कि आपके मूड फ्लक्चुएशंस क्यों हो रही हैं, आपके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो चीज़ों के लिए, या आप कभी इतना नेगेटिव सोच रहे हो, कभी उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी सोच रहे हो। या हो सकता है आपके आसपास के लोगों को लग रहा हो कि मतलब समझ नहीं आ रहा है इनका बिहेवियर क्या हो गया, बिहेवियर बदल गया है, चेंज हो गया है, कुछ बात है। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। लेट्स सी हमारे पास बैक ऑफ द डेक क्या आता है। वी हैव पेशेंस। ओके, टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, डिवाइन कनेक्शंस यहाँ पर हैं। और अब टाइम है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें चीज़ों को लेकर, एक भरोसा रखें। आपके कनेक्शंस, आपकी अब तक की जितना आपने वर्क करा है अपनी चीज़ों पे, अपने कनेक्शंस पे, अपने आप पे, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा अब आगे आपके डिसीजंस को लेकर, आगे आपकी लाइफस्टाइल को लेकर। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, 2022 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2020 एंड 2021 में जो कुछ भी आपसे गया है, छूट गया है, चला गया है, या जो कुछ भी आपको नहीं मिल पाया, आप डिज़र्विंग थे तब भी नहीं मिल पाया, उसका डिवाइन टाइमिंग इस समय आ रहा है, 2022 में आ रहा है। तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने के लिए, अपने सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करने के लिए, अपना एक वर्थ, एक कैलिबर बनाने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी, आप एक लीडर की एनर्जी के अंदर रहेंगे। ठीक है, जैसे एक लीडर रहता है ना, उस तरीके की एनर्जी में आप रहना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेव, करेजियस। ठीक है, अब तक क्या होता था, आप इमोशनली डाउन हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन शायद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि आपका पर्सन, आपका रिकन्सिलेशन, रिकनेक्शन, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपके सामने आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको बूस्ट देगी, आपको पावर देगी। कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। ठीक है, ये साल आपका जिम्मेदारियों से भरा हुआ साल हो सकता है। ठीक है, मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड को, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो, मैरिज में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, और जितना आप खुद पे भरोसा रखोगे, जितना आप खुद के ऊपर वर्क करते रहोगे, जितना आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने क्रिएटिविटी को, अपनी एनर्जी को, अपने एंथुजियाज्म को, सॉरी फॉर द, जितना अपने एनर्जी को, अपने एंथुजियाज्म को, अपने कैलिबर को हाई रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रोथ पे आ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप डेवलपमेंट पे आ पाएंगे। एंड दिस इज़ द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग, सही टाइमिंग, यही चीज़ है। इट्स ब्यूटिफुल। ओके, ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी तो इनटू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। ओम गण गणपति नमः लिख दीजिएगा, या जय गणेश
जो भी आपको ठीक लगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड डिटेल रीडिंग्स के लिए आप मेरे सॉरी, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं देन उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल सारी सर्विसेज पेड है, उसके चार्जेस, मेथड ऑफ पेमेंट नीचे मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब भी लाइव सेशन होगा कम्युनिटी पेज की पोस्ट के ऊपर पोस्ट चल जाएगी। एंड इसके अलावा आपको जो है, अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा लाइव सेशन का, ताकि आप ज्वाइन कर पाएंगे और अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड दैट्स ऑल। मैं मिलती हूँ अपन नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।